अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। इनाम भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप ये बताएं, पहले तो अपना तारुफ करवाएं, अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम हसान शेख है जी और मैं मुल्तान का रिहायशी हूँ और मेरा फार्म है अड्डा 9 कसी के करीब एक गांव चक 5 टरपई में जी और मैं गुज़िश्ता 2.5 साल से ये कैटल फार्मिंग कर रहा हूँ जी। और मेरा अपना जिम्मेदारा भी है सही है। और मैं मुल्तान से ये बछड़े लेके आया हूं। मैं आपसे पूछता हूँ, जी जी इससे पहले वाला फ्लॉग भी मैंने आपसे खरीदा जी, जी, था, बिल्कुल। जो बछड़े बड़े थे। जी जी तो अभी मैं दोबारा आपके पास आया जी। हूँ। मैं आपसे टू दी पॉइंट सवाल करूंगा, आप उसके मुताबिक जवाब दीजिए। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले मुझे ये बता दें, ये बछड़े आपने कितने खरीदे थे और किस जगह से खरीदे थे? ये बछड़े 20 मैंने टोटल बछड़े खरीदे थे जी। और मुल्तान मंडी से मैं खरीद के लाया था। सही हो गया। तो इनका जब आपने खरीदे थे, इनका तब वेट कितना था, एवरेज वेट, और दूसरा इनको कितनी देर होगी? ये जब बछड़े में लाया था तो ये हम तकरीबन 202 केजी से लेकर 255 केजी के दरमियान के जानवर थे मेरे। सही हो गया। तो कितनी देर हो गई है? इनको तकरीबन 99 डेज हो गए आज, 99 दिन। यानी कि तकरीबन एक दिन कम है 100 दिन होने जी से। जी बिल्कुल। इनको आते साथ आपने कोई वैक्सीन, कोई डिवर्मिंग की? जी हाँ, इनको डिवर्मिंग की थी हमने, फिर 15 दिन बाद इनकी दोबारा डिवर्मिंग भी की थी हमने। किस कंपनी की डिवर्मिंग? निल्जान की थी। निल्जान की आपने डिवर्मिंग की? हाँ जी। तो वैक्सीन की? वैक्सीन भी करवाई थी हमने। कौन सी? आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन। इसके अलावा? नहीं, इसके अलावा कोई वैक्सीन भाई ने सिर्फ खाल के इंजेक्शन आइवोटेक आइवरमेक्टिन लगाया है, जो चिचड़ों वाला होता है, खाल का इंजेक्शन होता है। इसके अलावा वैक्सीनेशन और भी किस्म की होती है। मुंह खुर की वैक्सीन भी होती है, गलगोटों की वैक्सीन भी होती है। तो वो वैक्सीन जो होती है मुंह खुर की, गलगोटों की, वो फार्मिंग के लिए इंतहाई जरूरी है। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, जो भी बछड़ा फार्मिंग करें तो वैक्सीनेशन जो होती है वो मुकम्मल किया करें। वैक्सीन का लालच ना किया करें, वो पैसे ना बचाया करें। कहीं ऐसा ना हो कि एक बीमारी की वजह से आपका पूरे का पूरा फार्म तबाह हो जाए। तो मेरी भाई से भी रिक्वेस्ट है, ये 2.5 साल से कर रहे हैं फार्मिंग, तो मुंह खुर की कम से कम वैक्सीन आप जरूर किया करें। उसका फायदा होता है, उसका नुकसान नहीं होता। अच्छा, ये जानवर आपने मुल्तान मंडी से कांटे से लिए थे? कांटे किस रेट में लिए थे? ये हमने लिए थे, हमें यहाँ पहुँच के तकरीबन ये 228 रुपए केजी पड़ गए थे। अच्छा, 228 रुपए केजी पड़ गए थे। हाँ, लेकिन कांटे पे आपने किस रेट पे लिए थे? कांटे से हमने वहाँ पे 218 से 220-22 रुपए थे। सही। 5 रुपए बच्चा आ गया था। सही। आप क्या समझते हैं, आप 2.5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं जी, तो कौन सी नस्ल का जानवर लेना चाहिए फैटनिंग का, और कितने वजन का लेना चाहिए? सर मेरे हिसाब से चोलिस्तानी और साहिवाल जानवर जो है ना, उनकी ग्रोथ बाकी जानवरों से बेहतर आती है। प्योर साहिवाल या क्रॉस? क्रॉस साहिवाल। अच्छा, क्रॉस साहिवाल हाँ और क्रॉस चोलिस्तानी। हाँ जी। सही है। तो साइज क्या होना चाहिए? साइज 200 से ऊपर हो तो ज्यादा बेहतर ग्रोथ मिलती है। 200 से कितने तक? 200 से 300 केजी के दरमियान जानवर हो तो ग्रोथ अच्छी मिल जाती है। सही है। अच्छा, अब आते हैं जी आपके फीड प्लान की तरफ। जी जी। आपने जब जानवर खरीदे थे उसके बाद यहाँ पे फार्म पे जब आए हैं जी। तो आप इनकी फीड प्लान किस तरह किया 3 महीने? सर हमने इनको पहले 1 हफ्ता चारे पे पाला है। सही है। उसके बाद हमने इनका वंडा स्टार्ट किया। सही है। इनको हमने शुरू में तूड़ी और वंडे पे पाला। कितनी देर? हमें किसी ने गाइडलाइन दी थी कि इनको 1 माह आप इनको थ्रू आउट तूड़ी और वंडे पे पालें। सही है। हमने 1 माह इनको तूड़ी और वंडे पे पाला। कितना तूड़ी और कितना वंडा? तकरीबन 3 किलो रोज की तूड़ी। सही है। और 1 किलो वंडा, आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम। किस कंपनी का वंडा? मैक्सिम का मीट मैक्स हमने यूज। सही है। मीट मैक्स आपने यूज किया है पहला महीना जी। और आप 24 घंटे इनको तूड़ी देते रहे हैं। हाँ और 24 घंटों में इनको 1 केजी वंडा देते रहे। हाँ जी। आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम। सही है। मगर उसके बाद हमें जो है ना 1 महीने के बाद हमने इनका वेट किया। सही है। तो हमें बजाय इसके कि हमारा वेट गेन होता, हमें तकरीबन 250 केजी लॉस हुआ 20 बछड़ों में। 20 बछड़ों में। सही है। हमने उसके बाद आपके जो भाई हैं यासिर भाई, हमने उनसे रब्ता किया। सही है। उनसे थोड़ी बहुत गाइडलाइन ली, 1-2 डीवीएम डॉक्टर से हमने मशवरा किया। सही है। उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप इनको तूड़ी के साथ सब्ज चारा ऐड करें। सही है। सब्ज चारा ऐड करें और इनका 2% वंडा दें इनके बॉडी वेट के मुताबिक। सही है। तो फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता वो वंडा बढ़ाना शुरू किया। पहले 1 किलो था, हम आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम दे रहे थे। सही है। फिर हमने 1 केजी सुबह, 1 केजी शाम कर दिया। सही है। फिर बाद में 1.5 केजी सुबह, 1.5 केजी शाम किया। सही है। फिर 15 दिन बाद 2 केजी सुबह, 2 केजी शाम किया। सही है। आखिरी हफ्ता हमने इनको जो है ना वो तकरीबन 5 किलो वंडे पे ले आए थे, 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम पे। सही है। तो मेरे हिसाब से तो ये, जैसे आपने भी मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि ये ज्यादा है डोज वनडे की। सही है। जितना इनका वेट है उसके मुताबिक हम वंडा ज्यादा दे रहे हैं। सही है।
मगर हमें जो है इस वक्त भी तकरीबन जो है वो 3 से 3,500 रुपए फी जानवर लॉस में जा रहे हैं। सही है। वो जो हमारा 1 महीना लॉस हुआ वो हमारा कवर नहीं हो सका। सही है। अच्छा, भाई का कहना ये है कि ये पहले इन्होंने किलो वंडा स्टार्ट किया, फिर 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, आखिरी हफ्ते में इन्होंने फी जानवर को 24 घंटों में वंडा जो दिया है वो दिया है 5 किलो, और इसके साथ इन्होंने सब्ज चारा भी दिया है थ्रू आउट। पहला महीना नहीं दिया, जब तूड़ी वंडा दे रहे हैं उसके बाद इन्होंने तूड़ी बंद कर दी, और सब्ज चारा और वंडा सिर्फ वंडा भी तूड़ी के साथ चारा भी। अच्छा, हाँ जी, तूड़ी प्लस सब्ज चारा प्लस वंडा दे रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी हफ्ते में इन्होंने 5 केजी वंडा दिया है, लेकिन उसके बावजूद इनके जानवर तैयार नहीं हुए। जैसे कि वीडियो में भी आ रहे हैं, तो मुझे नहीं समझ आई कि इनके जानवर तैयार नहीं हुए। 5 केजी अगर वंडा दिया जाए ना, तो जानवर का जो गोश्त, जो जानवर के जिस्म है, हर चीज वो गोश्त से भर जाती है। तो ये तो अभी क्या लें 60% आप क्या लें इनकी फैटनिंग हुई है, अभी मुकम्मल फैटनिंग नहीं हुई। मुझे नहीं समझ आ रही। मैक्सिम कंपनी का रिजल्ट मेरे नजदीक बहुत अच्छा है, मैं अपने फार्म पे भी मैक्सिम इस्तेमाल करता हूं। तो या तो इनको वंडा एक्सपायरी मिला है, या मुझे नहीं समझ आई क्या मसला है। हालांकि इनका जितना इन्होंने वंडा, अगर ये बता रहे हैं अगर इन्होंने इतना इस्तेमाल किया है तो उसका रिजल्ट इनको बहुत बेहतर आना चाहिए था। इनको नुकसान नहीं होना चाहिए था, इनको फायदा होना चाहिए था। अभी भाई के मुताबिक 3,3500 इनको फी बछड़े का नुकसान हो रहा है। तो मेरी तमाम भाइयों से गुजारिश है, जो भी वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, तो उसमें नुकसान बहुत कम बताया जाता है। मैंने ऐसा देखा कोई भाई नुकसान नहीं बताता, फायदा ही हर बंदा बताता है। लेकिन बछड़ा फार्मिंग में नुकसान होता है। नए फार्मर जो होते हैं उनको 90% जो नए फार्मर होते हैं उनको नुकसान होता है। तो इसलिए जो भाई भी इस फील्ड में आए, इंतहाई सोच समझ के आए, जो मतलब सारी चीजें देख के आए और अच्छी मैनेजमेंट करे, तो पहले साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट की बंदा तरफ जाता है। तो ये इतना अच्छा काम नहीं है नए फार्मर के लिए। अगर आप कहें कि जी वीडियो देख के जी 10-12 हज़ार रुपया फी बछड़ा छोड़ जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। जो पुराने एक्सपर्ट फार्मर हैं, जो आप कह लें कि सीनियर फार्मर हैं, वो पैसे कमा रहे हैं। नए फार्मर को इनकी समझ नहीं लगती कि हमने इनको फीडिंग प्लान क्या देना है, इनको खुराक क्या देनी है, इनकी वैक्सीन कौन सी करनी है, डिवर्मिंग कौन सी करनी है। नए फार्मर को तो ये मार आ जाती है। फिर नया फार्मर जो है वो परचेजिंग में भी गलती कर जाता है। तो इसलिए ये काम इतना अच्छा नहीं है। जो भी भाई इस काम में आना चाहे, पहले प्रॉपर वर्क करे, पूरी मेहनत करे, हर चीज के ऊपर सर्च करे, सर्च करने के बाद इस फील्ड में आए। ना ये ना हो कि आप अंधाधुंध इस फील्ड में आ जाएं और आपको नुकसान उठाना पड़े जिस तरह भाई ने उठाया। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपको 3,3500 फी बछड़ा नुकसान हो रहा है, तो इसकी वजह क्या है? वजह सर यही है कि मैंने जिन लोगों से मुल्तान के कुछ फार्मर्स थे उनसे गाइडलाइन ली थी। सही है। कि इनको कैसे चलाया जाए। सही है। उन्होंने हमें गाइडलाइन गलत दी। सही है। उन्होंने हमें इनकी सही फीड प्लान बताया ही नहीं। सही है। शायद वो ये लोग नहीं चाहते होंगे कि इनका फॉर्म अच्छे तरीके से चल सके, या कोई भी बात हो सकती है ज़हन में। सही है। मगर ये है कि कुछ मेरे सीनियर्स हैं जो डीवीएम डॉक्टर्स हैं। सही है। मैंने उनसे डिस्कशन की, उन्होंने मुझे जो फिर उसके बाद थोड़े फार्मूले सेट करके दिए थे। सही है। तो मैंने उन पे थोड़ा सा अमल दरामद किया। उस वजह से मुझे अब तक 3,000 का नुकसान हो रहा है। अगर मैं ये ना करता तो शायद हो सकता है मुझे 10,000 से भी ज्यादा फी जानों का नुकसान हो सकता था। आपके मुताबिक आपका जो पहले फीड प्लान था वो आपकी नाकाम फीड प्लान था। जी बिल्कुल। उसके बाद आपने मुशावरत की, मुशावरत करने के बाद आपने जो दोबारा फीड प्लान दिया उससे आपको रिजल्ट अच्छा मिला। रिजल्ट अच्छा मिला। तो आपका जो नुकसान है वो कम हुआ है। अगर आप फीड प्लान पहले वाला ही रखते हैं तो आपके मुताबिक आपको 10,000 फी बचा नुकसान 10,000 से 20,000 भी हो सकता था। सही है जी। तो चले जी भाई का हमने इससे पहले भी मैंने आपसे बछड़े खरीदे थे, वो उनकी क्या कंडीशन रही थी? उसमें सर मुझे नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि उसमें मैं अपना वंडा खुद बना रहा था। सही है। उसमें मैं कोई ज्यादा चीजें नहीं थी, मतलब जो कोई ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के कुछ डीवीएम डॉक्टर्स हैं, सही है, उनके कुछ फार्मूले दिए हुए थे, उसके मुताबिक मैंने अपना वंडा तैयार किया। सही है। उससे रिजल्ट मुझे अच्छा मिल रहा था। हालांकि वो वंडा मैंने एंड तक मैक्सिमम 1.5 kg तक डाला है। सही है। डेली। सही है। सुबह शाम मिला के 1.25 किलो सुबह 1.25 किलो शाम। सही है। उसके बावजूद भी मेरी उसमें जो है ना वो ग्रोथ अच्छी मिल गई। आपको पैसे पूरे हो गए थे? हाँ जी, पैसे पूरे, यानी कि उसमें प्रॉफिट नहीं आया था, लेकिन पैसे पूरे। हाँ जी, पैसे पूरे हो गए, नुकसान नहीं हुआ था। चलें जी, भाई की इन जो बातें हैं वो हमने सुनी, हमने आप तक पहुंचाई कि भाई को क्या फार्मिंग करते हुए कितनी देर हो गई है, कौन सी इन्होंने ब्रीड ली है और किस साइज की ली है, सारी चीजें मैंने मालूमात देकर दी। अब ये इनका जो फ्लॉग है जो मैंने इनसे लिया है वो इनको 3,000 से 3,500 नुकसान कर रहे हैं।
तो बहरहाल फार्मिंग में अगर आप आएँ तो शौक से आएँ, लेकिन पहले अपनी पूरी सर्च करके आएँ। तो जिन भाइयों, अब मैं आखिर में आपको दोबारा फिर कहना चाहूँगा, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर मिल सके। तो मेरी आखिर में भाइयों से गुजारिश है कि जिन भाइयों के पास भी तैयार बछड़े हों, वो सेल करना चाहें लाइव वेट पर, तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाफिज मुश्तरका कैटल फार्म की टीम आपके फार्म पर पहुंचेगी और लाइव वेट के हिसाब से जिंदा बछड़े आपके फार्म से नगद पेमेंट की सूरत में आपको कैश पेमेंट देगी और आपके फार्म से ले जाएगी। और इंशाल्लाह हमारा ये वादा है कि हमारा रेट भी मार्केट के अंदर जो ऊंचा रेट होगा वो रेट होगा। इसलिए जिस भाई के पास भी तैयार बछड़े हों, वो सेल करना चाहे तो वो मेरे साथ इंशाल्लाह रब्ता कर सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।